हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने के लिए हिस्ट्री के लिए आखिरी 33-34 दिनों में 35 दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप हिस्ट्री जैसे मेजर सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सको, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, हिस्ट्री को आप बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड करते हो, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। मॉडर्न के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 8 से 14 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं, मिडिवल में 3 से 5 तक, और इसके अलावा अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में बात करो तो आपको 2 से 5 तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये एक्सपेक्टेड रहते हैं। इसके बाद आप बात करोगे कि अब बचे हुए जो अगले 33-34 दिन है, 35 दिन है, उनमें क्या करना है, उनमें आपको कैसे मैक्सिमाइज़ करना है अपनी मेहनत को, जो आप पिछले 1 साल से 2 साल से 3 महीने से 2 महीने से या पिछले 4 महीनों से करते चले आ रहे हो। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के संदर्भ में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुड बी ऑन योर टिप। मतलब ये आपको एग्जैक्ट याद हो। हिस्ट्री में अगर आप ईजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन गलत करते हो, यानी कि जो बहुत ही एक्सपेक्टेड होती हैं चीज़ें कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर आपको वो नहीं आते तो कहीं ना कहीं आपके हिस्ट्री में नंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ 1-2 फैक्ट रैंडम आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो इजी टू मॉडरेट है, जो आपके घटना चक्र में दिख रहे हैं, जो आपके ल्यूसेंट में दिख रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम आपको क्लियर होनी चाहिए। जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको ये सेक्शन उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF दी हुई थी, मैंने हिस्ट्री को प्रॉपर समझाया हुआ था, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, हर तरह से मैंने हिस्ट्री में समझाया हुआ है। उसके मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हिस्ट्री को पहले पढ़ चुके हैं और इस टाइम पर उनका रिवीजन चल रहा है, जल्द से जल्द रिवीजन को खत्म करें और उसके बाद में उसको बार बार रिवाइज करें। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में ये ना सोचिए कि ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन जितना आपने पढ़ लिया है उसको गेन करने की कोशिश करिए, उसको रिटेन करने की कोशिश करिए, सो दैट अगर उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। इसके अंदर बात आती है कि घटना चक्र आपको अच्छे से कर लेना है, और अच्छे से कर लेने के बाद में उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। मैंने देखा है लोगों ने घटना चक्र को पढ़ा तो है, क्योंकि मैंने कई बार बताया हुआ था, तो वो पढ़ा, उन्होंने उसको रिवाइज किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ा हुआ है। आपको उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, 2-3 बार पढ़िए। ट्राई करिए कि अभी तक आपने जितनी पढ़ाई हिस्ट्री में कर ली है वो आपकी 2-3 बार रिवाइज हो जाए एटलीस्ट एग्जाम तक। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें घटना चक्र में आपको नहीं मिल रही हैं या बहुत इनफ नहीं दी हैं, पर्याप्त नहीं दी हैं, मान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मान लीजिए कि घटना चक्र में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं दिए हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी हैं, तो ये आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको थोड़ा सा ल्यूसेंट वगैरह से देख लें। कुछ कुछ फैक्ट ल्यूसेंट वगैरह में बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, हिस्ट्री की इसकी अगर स्पेशली बात करें तो। इसके बाद में आप अगर आप ल्यूसेंट नहीं देखना चाहते हैं तो आप कोई और सोर्स भी देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके तैयार होने चाहिए, उसको आप चाहे कहीं से भी करें। इसके अंदर बात आती है कि जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस हैं उनको जरूर तैयार करें। मैंने आपको बताया हुआ है कि जनवरी के टारगेट्स हैं, उसमें आपको हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 जो टेस्ट हैं उनके सॉल्यूशन को तैयार करना है, तो वो डेफिनेटली करिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उससे होता ये है कि जो चीज़ें आपकी घटना चक्र ल्यूसेंट में नहीं दी गई हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयोग के अकॉर्डिंग, वो आपको टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन में मिल जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप टेस्ट सीरीज कौन सी लगा रहे हो। अब आप ऐसी वैसी कोई भी लगाओगे तो फिर ऑब्वियसली उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज को जस्ट बनाने के लिए बनाया गया होगा। लेकिन जो प्रॉपर R&D करके अपनी समझ के हिसाब से, आयोग की समझ के हिसाब से बनाता है, उसमें फिर आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, बट घटना चक्र या ल्यूसेंट में कवर कई बार नहीं होती हैं। उनको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है एंड दिस विल हेल्प यू। इसके बाद में जो भी आपके ये 33-34 दिन हैं, इसमें आपका ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ें उसको आप साइकिल्ड वे में रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पर नंबर नहीं बना पाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, इसलिए आपको रिवाइज करना है। हिस्ट्री फैक्चुअल होती ही होती है, चाहे आप एंशिएंट की बात करो, मिडिवल की बात करो, मॉडर्न की बात करो, तीनों में आपको फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। कहानी की तरह आप पढ़ोगे भूल जाओगे, इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ों को कोरिलेट भी करना है। जो फैक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको रट लीजिए, नहीं रट सकते हैं तो उसको कोरिलेट कर करके, इंटरलिंक कर करके और दूसरी चीज़ों के साथ याद करने की कोशिश करिए। प्रायोरिटी आपको क्या रखना है? प्रायोरिटी में आपको मॉडर्न हिस्ट्री रखनी है, देन मिडिवल हिस्ट्री रखनी है, देन आपको एंशिएंट हिस्ट्री प्रायोरिटी पर रखनी है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इतिहास में 1-2-3 रैंडम क्वेश्चन आते ही हैं। आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरली जो UGC नेट की तैयारी वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो कर पाते हैं। मतलब कि जो उसकी UGC नेट की तैयारी करने वाली किताबें होती हैं ना, बुक्स होती हैं, उसमें जो चीज़ें होती हैं कई बार वो पूछ लेते हैं, और वो पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आप कितने ही फैक्ट्स को चेज़ करोगे, आप पूरी हिस्ट्री को चेज़ नहीं कर सकते। आप कोई PhD या MA नहीं कर रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, तो इसलिए आपको उतना ज़रूर कर लेना चाहिए कि आपके मोर देन एवरेज क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर सही हो जाएँ। इजी टू मॉडरेट वाला एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो लोग हिस्ट्री ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, डाउट भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करूंगा।
मेरे हिस्ट्री के नोट्स जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिया तो सब टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम है अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, आप सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हो अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है आपकी किसी दोस्त या किसी फ्रेंड की लाइफ में। थैंक यू सो मच।